नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, टंकी पर झंडा लहराकर बोले बीजेपी करती है ढोंग, हम सच में देश से करते हैं प्यार। इसके बारे में आपको बताएंगे। भारत जोड़ो यात्रा से मचा तहलका, वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का दोस्तों हाई कोर्ट पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला कहीं से भी सही नहीं, ये फैसला खुद लड़कियां करेंगी कि उन्हें हिजाब पहनना या नहीं, कोई भी संविधान के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। वहीं पर आजम खान को फंसाने की दोस्तों बीजेपी की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग। जी हां, आपको बता दें 2019 के एक मामले में, भड़काऊ भाषण के मामले में अब आजम को गिरफ्तार करने की तैयारी में प्रशासन। वहीं पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करना पड़ा बीजेपी को महंगा। केजरीवाल बोले बीजेपी को डर लग रहा है, गुजरात में चुनाव हार रही है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें हरियाणा में मस्जिद के अंदर घुसकर नमाजियों को पीटा, लोगों ने कहा यह है बीजेपी का रामराज। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कर्नाटक में भयंकर बवाल, स्कूलों में आरएसएस की ट्रेनिंग को लेकर लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, बोले स्कूलों को भी आरएसएस की गुंडाई का अड्डा बना रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हिमाचल के मैदान में उतरी प्रियंका गांधी। जी आपको बता दें राजीव शुक्ला का करेंगी सपोर्ट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में प्रतिज्ञा रैली पर राघव चड्ढा ने बोला बड़ा हमला, बोले काहे की प्रतिज्ञा रैली, कोई जो यहाँ पर परिवर्तन देश में नहीं हुआ है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे तेजस्वी बोले जगदानंद से नहीं है कोई भी नाराजगी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नफरत फैला रही बीजेपी, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल आज से प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर हिमाचल में उतर गई। आपको बता दें प्रियंका गांधी हिमाचल में अपनी सरकार बनाने के लिए आज से एक रैली करने वाली है। प्रियंका गांधी की इस रैली को जो है यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दूं परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली आज से संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। दरअसल आपको बता दें इस बार कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, हिमाचल में वो अपनी सरकार बनाना चाहती है और इसीलिए कांग्रेस जो है दोस्तों पूरी मेहनत कर रही है। अगर बात की जाए पिछले बार की, तो पिछली बार भी कांग्रेस थोड़े ही वोटों से पीछे रह गई थी, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी हिमाचल में कोई भी जो यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहती। इसलिए आपको बता दें प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी की तरह रैली निकालने वाली है। आपको बता दें प्रियंका गांधी की ये रैली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली होने वाली है। ऐसे में राजीव शुक्ला का नाम ही सबसे पहले आता है हिमाचल में। आपको बता दें राजीव शुक्ला भी मैदान में उतर चुके हैं, पूरी कमर कस चुके हैं। इस बार राजीव शुक्ला ने कहा कि फिलहाल प्रियंका जी का भी साथ मिला है और हिमाचल में इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बीजेपी खास कर हिमाचल में पूरी तरीके से फेल हो गई है। ना हिमाचल में कोई विकास होता है, ना ही विकास की बातें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमने और आपने यही देखा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी एंगल से दोस्तों फिट नहीं होती इन चीज़ों में। आप भी जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त देश की स्थिति क्या है और देश गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से लगातार परेशान है, त्रस्त है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हाई कोर्ट का फैसला कहीं से भी सही नहीं है। दरअसल आपको बता दें कल हिजाब को लेकर दोस्तों दो जजों की बेंच ने अलग अलग फैसला दिया। एक जज हिजाब के फैसले के विरुद्ध गए, उन्होंने कहा हिजाब को बैन करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो दूसरे जज
की जो बेंच थी उसने इस फैसले को सही ठहरा दिया। दूसरे जज ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कर्नाटक के वो बिल्कुल सही है, और एक जज ने इस फैसले को नकार दिया। दोनों में बात न बनने के कारण इसको बड़े जज की बेंच पर भेज दिया गया। आपको बता दें अब 3 जजों की बेंच ये तय करेगी जस्टिस समीद कि आखिरकार क्या होना चाहिए, हिजाब मामला जो है जल्दी ही निपटेगा या फिर नहीं। आपको बता दें दोस्तों इसके कारण कई बच्चियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, कई लड़कियों ने, क्योंकि हिजाब बैन होने के बाद कई लोगों ने कहा कि हम भले ही स्कूल नहीं जाएंगे लेकिन हिजाब बांधना नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम जिस देश में जी रहे हैं दोस्तों, कहने को तो वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन दोस्तों मोदी सरकार लोगों का लोकतांत्रिक हक भी छीन लेना चाहती है। जाहिर सी बात है, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा था तो कुछ सोच समझ कर लिखा था, लेकिन शायद बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुली है बीजेपी को लगता है कि इस देश के संविधान को नष्ट किया जा सकता है और फिर से हम अपना एक संविधान लिखेंगे। आप देखिए गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार कहते ही हैं कि कई चीजें इतिहास में लिखी नहीं गई हैं, मैं उसको लिखना चाहता हूं। अभी पृथ्वीराज जब एक अक्षय कुमार की फिल्म आई थी उस दौरान भी ये बात बार बार अमित शाह कह रहे थे, जिसका मजाक भी बना था कि अब ये बताएंगे कि इतिहास क्या था। तो दोस्तों आप समझिए, ये लोग इतिहास का हर कोई चुनौती देते हैं कि इतिहास में कई चीजें छूटी हुई हैं, सही नहीं लिखा है, जबकि दोस्तों हमारे देश में क्या हो रहा है, लोगों के पास फुल प्रूफ पिलाने फुल संविधान है कि भैया जिसकी जो मर्जी है वो पहन सकता है, चाहे स्कूल हो या कोई भी। दोस्तों लोग सर पर पगड़ी बांधकर आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम छात्र से कह दें कल से पगड़ी बांधकर मत आना, वो तो भाई उसका ड्रेस कोड है, वो तो बांध कर आएगा। ऐसे ही दोस्तों जिनका मन करता है वो लड़कियां हिजाब बांध कर आती हैं, जिनका नहीं करता वो विदाउट हिजाब आती हैं। लेकिन इस मामले को जानबूझकर तुल दिया गया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल लोगों के मन पर और लोगों की इच्छाओं को भी रोकने की कोशिश की जा रही है, अब कोई अपने मन से हिजाब भी नहीं बांध सकता। ये मामला बीजेपी ने दोस्तों इसको जानबूझ के गरमाया, फिर इस मामले ने तुल पकड़ा, ये मामला स्कूल कॉलेजेस में फैलता गया और उसके बाद जो है हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया कर्नाटक के हिजाब बैन। लेकिन आपको बता दें इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। सड़कों पर उतरने के बाद बॉम्बई सरकार का विरोध भी किया। ये विरोध इतना आगे बढ़ गया दोस्तों के स्कूल कॉलेजेस में फैलता चला गया, सड़कों पर लड़कियां आ गई, कर्नाटक में जगह जगह बवाल होने लगा। उसके बाद आपको बता दें हाईकोर्ट के फैसले को गलत भी ठहराया गया कि लड़कियों का बैन कर दिया गया। आपको बता दें कई लड़कियां हिजाब की वजह से अपना एग्जाम छोड़ दिया उन्होंने, जिसकी वजह से उनका पूरा साल वेस्ट चला गया और दोबारा उनके एग्जाम भी नहीं लिए गए। आपको बता दें लगातार देश में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। ऐसा बताया जाता है मुसलमानों को जैसे वो इस देश का हिस्सा ही ना हो, और इस नफरत को बढ़ावा देने वाली कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी है, जिसने 2013 के आने के बाद से देश में एक अलग ही माहौल खड़ा कर दिया जहां पर लोग हिंदू मुसलमान की परिभाषा करते हैं। आज आप समझिए कि एड्स से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन दोस्तों एक समुदाय के खिलाफ कड़वे बोल बोलने से इनको कुछ बुरा नहीं लगता। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने टंकी पर चढ़कर लहराया झंडा, भारतीय जनता पार्टी पर बोला बड़ा हमला। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने टंकी पर चढ़कर जो झंडा लहराया और भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। राहुल का कहना है कि हम देश से प्यार करते और हमारा बीजेपी की तरह हम ढोंग नहीं करते। आपको बता दें राहुल गांधी ने देश के झंडे को लहराते हुए कहा कि फिलहाल देश से नफरत और बेरोजगारी ये सब कुछ मिटाना है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाती है और लोगों को झूठा झंडा प्रेम दिखाती है, जबकि इनकी राजनीति का हिस्सा है सिर्फ हमारे देश का दोस्तों झंडा, वरना इनके नेता तो आए दिन कहते हैं कि एक दिन देश का राष्ट्रीय ध्वज भगवा होगा। आप समझिए इतना ज्यादा भगवा से प्यार है कि ये लोग कहते हैं कि देश का एक दिन राष्ट्रीय ध्वज भी भगवा होगा, और बार बार इशरप्पा ने ये सवाल अपने मुंह से ये निकाली है ये बात। इसी को लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी जमकर हमलावर है। राहुल ने कहा कि फिलहाल गांधी परिवार हमेशा से लोगों की सेवा करता आया है और करता रहेगा। देखिए दोस्तों राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि आप चढ़ गए और बस किसी के बारे में भी कुछ भी बोल रहा हो। राहुल गांधी बहुत सोच समझकर काम करते हैं, उनकी राजनीति को अब लोग काफी पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री का असली चेहरा लोगों के सामने लाया, प्रधानमंत्री सेम टू सेम यही काम कर रहे हैं जो राहुल इस वक्त बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री देश को बोलते कुछ है करते कुछ है।
आप समझ लीजिए घोषणा पत्र में वादे कर दिए जाते हैं बड़े बड़े, इतनी नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, गरीबी को दूर कर देंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन जब जनता इन लोग से इस विषय पर बात करती है तो ये लोग दोस्तों इस विषय पर भी बात करने से मना करते हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त देश का क्या माहौल है, और देश का माहौल दोस्तों पूरी तरीके से बदल चुका है, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों पर बात ही नहीं करती। देश चाहे किसी भी परिस्थिति से गुजरे, बीजेपी के ने तो बस एक बात रट ली है कि सब कुछ चंगा सी, मतलब कितने ही भद्दे से भद्दे हालात हो दोस्तों, लेकिन उसमें भी बीजेपी जो है यहाँ पर अपना फायदा ढूंढ निकालती है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी एक करप्शन पार्टी है, करप्ट पार्टी है, क्योंकि आप देख लीजिए चाहे कर्नाटक हो, गुजरात हो, हर जगह जो है यहाँ पर बीजेपी को लोग घेरने में लगे हुए हैं कि विकास के नाम पर 0/सन्नाटा है। इसलिए बीजेपी को लगातार इस तरीके के विपक्ष का सामना करना पड़ता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो हरियाणा में हुआ बड़ा बवाल, मस्जिद में घुसकर नमाजियों को पीटा। आपको बता दें दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे और नेता आए दिन इस तरीके की हरकतें करते। आपको बता दूं हरियाणा में नफरत इतनी फैला दी गई है कि कभी किसी को मार दिया जाता है जान से, तो कभी मस्जिद में घुसकर लोगों को पीटा जाता है। अब हरियाणा से की मस्जिद में दोस्तों आपको बता दें कुछ नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, जिसके बाद बताया जा रहा है एक विवाद के चलते हुए मस्जिद में घुसकर नमाजियों को वहां पर पीटा गया, जिसके बाद आपको बता दें इस मामले ने अब तुल पकड़ लिया। जी हाँ, क्योंकि इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। सरकार आए दिन हरियाणा की सरकार पर सवाल भी उठते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों सरकार देख रही है कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी चुपचाप है, और इसीलिए दोस्तों इसीलिए ये सवाल कहीं ना कहीं लाजमी हो जाते हैं, वाजिब हो जाते हैं कि आखिरकार बीजेपी चाहती क्या है। देश में नफरत, बेरोजगारी तो पहले ही वो फैला चुकी है, अब आपस में लोगों को भिड़वाना चाहती है। और ये चीज़ मैंने बार बार कही है कि फिलहाल देश की परिस्थितियां दोस्तों पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी हैं, बेकार हो चुकी हैं। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी उलझ गई है, और ये हमने पहले भी कहा है कि फिलहाल बीजेपी की जो एक सोच है या फिर दोस्तों जो उसकी नीयत है वो साफ साफ दिखाई देती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान को फंसाने के लिए बीजेपी ने बिछाई फील्डिंग, जानबूझकर आजम खान को किया जा रहा है टारगेट। आपको बता दें दोस्तों 2019 यानी कि 2019 का एक मामला सामने आया है, जिसमें आजम खान पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने भाषण में हेट स्पीच दी थी। आपको बताता चलूं आजम खान ने इस मामले में बोला था कि उन्होंने कोई हेट स्पीच नहीं दी है, बीजेपी झूठ बोल रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आजम खान के समर्थन में जो इंसान गवाही देने वाला था वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, और कोर्ट में पेश ना होने के कारण अब कोर्ट ने उसकी गवाही को रद्द कर दिया है। जहां पर कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल अगर वो नहीं आया है तो अब उनकी गवाही कोई मायने नहीं रखी जाएगी। ऐसे में अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल एक तरीके से हो सकता है दोस्तों कि फिलहाल आजम खान को फंसाने की साजिश की जा रही है, और उस गवाह को भी गायब कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों योगी आदित्यनाथ के राज में कई लोग बेचारे, कई लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, खास कर ज्यादा संख्या मुस्लिमों की है, क्योंकि इस वक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो हैवानियत फैली हुई है, जो गुंडागर्दी फैली हुई है खास करके मुसलमानों के लिए, उससे कई मुस्लिमों ने दोस्तों उत्तर प्रदेश को छोड़ ही दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल बीजेपी हर जगह झूठे वादे कर झूठी दबीज डालकर सरकार बना लेती है, और इससे पहले भी हमने आपको बताया कि बीजेपी की ये सोच, ये जो चालबाजी है ये साफ साफ दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच सबके सामने आ चुका है दोस्तों कि फिलहाल ये लोग सोचते क्या है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को महंगा, संजय सिंह ने बोला बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें दोस्तों आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया कल बीते दिन। गिरफ्तार करने के बाद भाजपा पर कई सवाल उठाए आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी दरअसल हार रही है गुजरात में, इसीलिए बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने
है संजय सिंह ने यह भी बोला कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाले सिर्फ एक ही, और वो है अरविंद केजरीवाल की तारीफ करते हुए आपको बता दें संजय सिंह ने लिखा कि बीजेपी कभी भी कुछ सच नहीं बोलती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख लीजिए जितने भी झगड़े बीजेपी के हुए हैं दोस्तों, वो सब कुछ पैसों को लेकर ही हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ते रहते हैं। आज गुजरात में दोस्तों 26 साल, ये 27 ही मान लीजिए, 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीजेपी ने दोस्तों इन 27 सालों में विकास के नाम पर 0 बटा सन्नाटा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोगों के सामने आ चुकी है, लेकिन मामला सिर्फ यही नहीं कि बीजेपी की असलियत सामने आ गई है। इस वक्त देश का जो एक माहौल दिख रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो गया कि बीजेपी दोस्तों अपना एक तरीके से मिसयूज़ करती है अपनी जो जगह जगह इनकी सरकार बनी हुई है, जो अभी इन्हें पावर मिली हुई है, कहीं भी आते हैं और जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों पर बात होना चाहिए, जिन चीज़ों पर बड़े फैसले लेने चाहिए, उस पर तो सरकार फेल है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, रविश कुमार का सुप्रीम कोर्ट पर तंज बोले फिलहाल 2 जजों के अलग अलग फैसले, आखिरकार इस फैसले का होना क्या है। देखिए दोस्तों, हिजाब फैसले को लेकर लोग जितनी जल्दी करना चाह रहे हैं उतनी ही देर होती जा रही है, और ये देर क्यों हो रही है दोस्तों ये भी समझ लीजिए। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बीजेपी बड़ी चालाकी से काम कर रही है और दोस्तों हिजाब मामले को लंबा खिंचवा रही है। सिंपल सी बात यह है कि 2 जजों ने फैसला दिया और उन दोनों जजों के फैसले में दोस्तों जमीन आसमान का फर्क था। आपको बता दें जस्टिस धुलिया ने इस फैसले को गलत बताया, जो आपको बता दूं कर्नाटक हाई कोर्ट ने दिया था। जस्टिस धुलिया ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को वो अमान्य मानते और इस फैसले को सही नहीं मानते। उन्होंने कहा कि किसी के भी ऊपर इस तरीके से दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो हिजाब ना पहने। ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है बच्चियों का कि फिलहाल वो हिजाब पहनना चाहती हैं या नहीं। अगर उन्हें नहीं पहनना तो ना पहने, लेकिन हिजाब को बैन करना गलत है। वहीं आपको बता दें दोस्तों, जो दूसरे जस्टिस हेमंत गुप्ता, उन्होंने इसका समर्थन किया। उनका कहना है कि फिलहाल हिजाब बिल्कुल सही बैन किया गया। जब दोनों जजों में आपस में नहीं बनी दोस्तों, तो आपको बता दें इस मामले को 3 बेंच यानी कि बड़ी बेंच के पास पहुंचा दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि कहने को तो जस्टिस हेमंत गुप्ता जस्टिस है, लेकिन उनको दोस्तों इतना सोचना चाहिए कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, इस पर भी दबिश डाली जा रही है। आज लोगों को फैसला सुनाने में भी जजों को दोस्तों काफी डर लगता है। अब इससे पहले आपने देखा होगा कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है और देश में दोस्तों जिस तरीके का माहौल बन रहा है उसको लेकर भी आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल सरकार की नीतियां पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त देश में इस सरकार के खिलाफ एक अलग ही नफरत पल रही है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को देश से उठाकर बाहर फेंकना है, क्योंकि हिजाब वाला मामला अब सिर्फ 2 जस्टिस के बीच में नहीं, बल्कि अब तो दोस्तों आन बान शान की बात आ गई है। जस्टिस धुलिया को मैं सल्यूट करता हूं जो उन्होंने तब बड़ा, सुधांशु जी, इतना बड़ा फैसला दिया। ऐसे में दोस्तों हेमंत गुप्ता की सोच वही है, आप समझ लीजिए, जो कि कर्नाटक सरकार की सोच है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक जज की राय अच्छी थी तो एक जज ने उसके अगेंस्ट ही फैसला दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हिमाचल में प्रियंका गांधी ने भरी हुंकार तो डर गई भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों को बीजेपी हासिल करना चाहती है। वो पूरी कोशिश कर रही है कि इस बार भी कांग्रेस के हाथ में कुछ ना लगे, क्योंकि 2024 का चुनाव दोस्तों बहुत वो महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी ये अच्छे से जानती है कि 2024 से पहले हमें कुछ भी कर बिहार को भी हासिल करना होगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों इस वक्त काफ़ी कुछ निकल कर बातें सामने आई हैं जिसमें बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इस अफसोस में ही रहा है कि उसने देश के साथ क्या किया है। मैंने पहले भी कहा और फिर कहूँगा कि फिलहाल आज देश की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा खस्ता हो गई दोस्तों कि हमारे भारत से भी लोग भाग रहे हैं दूसरे देशों में, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी ऐसी चीज़ आ गई है जिसका फैसला साफ साफ दिखाई देता है। और ये नहीं होगा कि फ़िलहाल अब बीजेपी के ऊपर भी इन तरीके के सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करें
पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबा दे ताकि हर वीडियो की